इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन था, जो कि झील के किनारे एक गांव में अपने पेरेंट्स और 6 यंग सिबलिंग्स के साथ रहता था। अपने पेरेंट्स की हेल्प करने और सरवाइव करने के लिए वो अक्सर झील पे जाके मछलियां पकड़ता था। वो उन मछलियों को खाने के साथ साथ मार्केट में भी बेचता था, ताकि इस तरह वो कुछ पैसे भी कमा सके। लिन ने बचपन से ही इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट कर दिया था और अब वो एक ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल यंग मैन बन चुका था। इसके साथ साथ वो अपने गाँव में मौजूद ऑर्फन बच्चों में एक फ्रेंडली यंग मैन के तौर पे जाना जाता था और फिशिंग करने के बाद वो हर रोज उन बच्चों के साथ खेला करता था, जिसके बाद वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता जिसका घर दूसरे गांव में था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम शियाओये था, जो कि काफी सुंदर लड़की थी और लिन उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए वो झील से पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ शियाओये की मदद के लिए भी देता है। लेकिन लिन शियाओये को खुश करने की जितनी भी कोशिश करता था, शियाओये की मदर फिर भी उन दोनों के मिलने पे ज्यादा खुश नहीं होती थी, क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि लिन गांव की एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक आम फिशरमैन है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए वो लिन और अपनी बेटी के रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रात पायरेट्स की आर्मी शियाओये के गांव में पहुंचती है और वहां अटैक कर देती है। उस आर्मी को एक सुर्ख बालों वाला आदमी लीड कर रहा था, जो कि सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और गाँव की सभी लड़कियों को होस्टेज बना लेता है। वो लोग उस पूरे गाँव को आग लगा देते हैं और गाँव के लोगों की कीमती चीजें लूट लेते हैं। शियाओये जो ये सब कुछ देख रही थी, फौरन से अपनी मदर को ढूंढने के लिए जाती है और उनके पास पहुंचकर उन्हें वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी एक पायरेट उसकी मदर को उसकी आंखों के सामने मार डालता है। ये देख के वो रोने लगती है और उस पायरेट के साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पायरेट उसे उठा के दूर फेंकता है। और जब वो पायरेट शियाओये की ब्यूटी को देखते हैं तो वो उसे होस्टेज बना लेते हैं ताकि उससे स्लेव के तौर पर काम ले सके। नेक्स्ट डे जब लिन अपने घर से निकलता है तो उसे शियाओये के गाँव की तरफ से आसमान पे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे ये एहसास हो चुका था कि वहाँ पायरेट्स ने अटैक किया है। इसलिए वो शियाओये को बचाने के लिए फौरन से उसके गांव की तरफ भागने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग मारे जा चुके थे और पायरेट्स के अटैक से पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जब वो शियाओये के घर पहुँचता है तो उसे वहाँ सिर्फ उसकी मदर दिखाई देती है, जिनकी डेथ हो चुकी थी। वो शियाओये को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। लिन को वहाँ शियाओये का रुमाल मिलता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है और शियाओये को पुकारने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन शियाओये को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शियाओये अभी तक जिंदा है। और जाने से पहले वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को गुड बाय कहता है, जिसके बाद वो घने जंगल से होता हुआ शहर की तरफ जाने लगता है। और उसका इरादा शियाओये को ढूंढने के साथ साथ नेवी सोल्जर बनने का भी था, ताकि वो फ्यूचर में अपने विलेज को पायरेट्स के अटैक से बचा सके। अब क्योंकि शहर वहाँ से काफी दूर था, इसलिए रास्ते में उसका खाना भी खत्म हो जाता है और उसे सरवाइव करने के लिए रिवर वाटर पे ही गुजारा करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लिन की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन तभी उसे जंगल में घर नजर आता है, इसलिए वो वहाँ जाकर हेल्प मांगता है ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके। लेकिन उस घर में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और जब वो इधर उधर देख रहा था तो उसे घर के बाहर कुछ खाना पड़ा हुआ नजर आता है, जिसे वो जल्दी से खा लेता है और वहाँ मौजूद पानी से अपनी प्यास भी बुझा लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और पीछे से उस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब लिन उस बूढ़े आदमी से माफी मांगता है, क्योंकि उसने बगैर परमिशन के उसका खाना खा लिया था। लिन की कहानी सुन के उस बूढ़े आदमी को उस पे यकीन आ जाता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो ओल्ड मैन तो एक स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि जिस तरह उस ओल्ड मैन ने उस पर अटैक किया था, ऐसे अटैक तो एक स्वॉर्ड्समैन ही कर सकता था। इसीलिए लिन उस बूढ़े आदमी से उसे कंग फू मार्शल आर्ट सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होकर अपने विलेज को पायरेट्स के अटैक से बचाना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी पहले तो ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो लिन की सिंसियरिटी को देखता है तो वो उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे लिन की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी उसे मार्शल आर्ट्स में अटैक करने की कई टेक्निक सिखाने लगता है। लिन हर रोज ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगती है और कई वीक्स की ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार लिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है और अब वो उस ओल्ड मैन की फाइटिंग एबिलिटीज को मैच करने लगा था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन लिन को अप्रिशिएट करने के लिए उसे एक सिल्वर बैज और एक पावरफुल बैम्बू फ्लूट भी देता है। नेक्स्ट डे जब लिन शहर पहुंचता है तो उसे वहाँ एक रॉबर नजर आता है, जो कि एक लड़की के पैसे छीन के भाग रहा था, इसलिए वो फौरन से उस रॉबर का पीछा करने लगता है और लिन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो जल्दी उस रॉबर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उससे पैसे वापस लेकर उस लड़की को लौटा देता है। जिसके बाद वो गवर्नमेंट के मिलिट्री ऑफिस आता है ताकि
नेवी सोल्जर बनने के लिए अपने आप को एनरोल कर सके। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि इस साल का रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो चुका था और अब उसे नेवी में शामिल होने के लिए 1 साल का वेट करना पड़ना था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को फिर से मार्केट में देखते हैं, जहाँ बहुत से लोग नोटिस बोर्ड पे लगी न्यूज पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर लिन को पता चलता है कि सिटी लीडर एक पायरेट लीडर को पकड़ने के लिए कंपटीशन करवा रहा है। उस पायरेट लीडर का नाम हेलोंग था, जो कि अक्सर मर्चेंट्स की शिप को लूटा करता था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़का आता है और उस अनाउंसमेंट पेपर को अपने साथ ले जाता है। लिन को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और जब लिन उसके पास पहुँचता है तो वो उस लड़के से अनाउंसमेंट पेपर उतारने की वजह पूछता है। वो लड़का, जिसका नाम चेन था, लिन को ये एक्सप्लेन करता है कि उसका प्लान अकेले ही कंपटीशन जीतने का है, ताकि वो सिटी लीडर की तरफ से अनाउंस की गई प्राइज मनी को खुद ही जीत सके। ये सुनकर लिन उसे हेलोंग को पकड़ने में उसकी हेल्प करने की ऑफर करता है, क्योंकि लिन पायरेट आर्मी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था। यहाँ लिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो प्राइज मनी में से हिस्सा नहीं लेगा और सारे पैसे उसे ही दे देगा। जिन ये सुनकर एग्री हो जाता है और वो दोनों पायरेट लीडर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों एक बंदरगाह पे जाते हैं ताकि वो वहाँ आने वाली शिप्स का पता लगा सके और पायरेट्स की तरफ से यूज किए जाने वाले रूट्स की इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, जिससे उन्हें पायरेट्स के मेन हेडक्वार्टर की लोकेशन का पता चल सकता था। इसी दौरान उन्हें वहाँ वो लड़की भी मिलती है जिसकी लिन ने उस टाइम हेल्प की थी जब उसके पैसे रॉबर्ट छीन के भाग गया था। वो वहाँ क्लोथिंग ट्रेड को सुपरवाइज कर रही थी। उस लड़की का नाम लूसिन था और वो लिन को वहाँ देख के सरप्राइज थी, जो कि काफी कंफ्यूज लग रहा था। लूसिन उससे वहाँ आने की वजह पूछती है। यहाँ लिन उसे बताता है कि वो दोनों उन शिप्स के रूट्स की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जो इस बंदरगाह पे आते हैं, ताकि वो पायरेट शिप्स के रूट का पता लगा सके। लूसिन के पास उन रूट्स का मैप था जहाँ से शिप के जरिए ट्रेड होती थी और उसे शिप्स के उन रूट्स का भी पता था जिन पे अक्सर पायरेट्स लूट मार किया करते थे। अब शिप्स के रूट्स को स्टडी करने के बाद उनको पता चलता है कि पायरेट्स का हेडक्वार्टर बायू विलेज के करीब एक आइलैंड पे हो सकता है, जिसके बाद लिन और चेन वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और लूसिन को गुड बाय कहते हैं। लेकिन पायरेट्स के हेडक्वार्टर पे जाने से पहले वो लोग चेन के वेपन्स लेने के लिए एक ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं, जबकि लिन सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट स्किल और उसी फ्लूट पे रिलाई करने वाला था जो फ्लूट उसे ओल्ड मैन ने दी थी। नेक्स्ट डे वो अपने सफर पे निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक शॉप पे रुकते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो इसी दौरान उस होटल की ऑनर अपने सबऑर्डिनेट्स को डिलीशियस फूड प्रिपेयर करने का कहती है, क्योंकि वहाँ कोई स्पेशल गेस्ट भी आने वाले थे। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हेलोंग और उसके साथी थे, जिन्हें सिटी लीडर ने एक मर्चेंट शिप लूटने की वजह से पकड़ने का ऐलान कर रखा था। चेन, जो कि उन्हें देखकर डर गया था, उस शॉप से चला जाता है, लेकिन लिन उसके पास जाता है और उसे शियाओये के बारे में पूछता है। हेलोंग, जो कि लिन के वहाँ आने से डिस्टर्ब हो गया था, अपने साथियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ चेन, जो कि वहाँ से जा चुका था, अचानक से रास्ते में ही उसका घोड़ा रुक जाता है, जिसका मतलब ये था कि लिन को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करता है और वहाँ पहुंचकर लिन के साथ मिलके उन पायरेट्स के साथ फाइट करने लगता है। और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो दोनों हेलोंग और उसके साथियों को हराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो हेलोंग का सर सिटी लीडर को पेश करते हैं, इस बात के प्रूफ के तौर पर कि वो मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से सिटी लीडर इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए लिन और चेन को अपने घर पे इनवाइट करता है। उसी शाम जब वो दोनों सिटी लीडर के साथ ड्रिंकिंग कर रहे थे तो वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि सिटी लीडर ने उनकी ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सिटी लीडर ने उनको धोखा दिया था और उसने जानबूझ के कंपटीशन अनाउंस किया था और वो उन्हें कोई प्राइज नहीं देने वाला था। जिसके बाद सिटी लीडर पायरेट्स आर्मी के पास जाता है और चेन और लिन को उनके हवाले कर देता है, क्योंकि सिटी लीडर ने उन पायरेट्स के साथ सीक्रेट डील की हुई थी और उसने कंपटीशन इसलिए अनाउंस किया था क्योंकि वो पब्लिक को अपना अच्छा इमेज शो करना चाहता था और इसके बदले उसने पायरेट्स को कई प्राइजेस देने का प्रॉमिस किया था, जिनमें से एक उन लोगों को उनके हवाले करना था जिन्होंने हेलोंग को मारना था। नेक्स्ट सीन में हम लिन और चेन को पायरेट्स शिप पे बंधा हुआ देखते हैं, जहां पायरेट्स आर्मी का हेड उन्हें सॉर्ड्स के जरिए इंजर करने लगता है और इसीलिए वो दोनों पेन की वजह से चिल्लाने लगते हैं। शियाओये भी वहाँ मौजूद थी और अब पायरेट्स आर्मी का हिस्सा बन चुकी थी। ये सब कुछ जब देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए अब वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और मौका मिलते ही वो लिन और चेन को फ्री कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियाओये लिन के वुंड्स का ट्रीटमेंट करने लगती है। लिन, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को इतने दिनों बाद मिल रहा था और उसे जिंदा देख के काफी खुश लग रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों पायरेट्स का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, जो कि नेक्स्ट डे लिन के गाँव पे अटैक करने वाले थे। लिन को ये यकीन था कि अगले दिन पायरेट्स उसके विलेज पे अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो पायरेट से लड़ने के लिए गाँव के सभी लोगों को इन्वाइट करते हैं और जब लिन उन लोगों को सारी बात बताता है तो गाँव के लोग उनका साथ देने और उन पायरेट से लड़ने से
इनकार कर देते हैं और वहाँ से भाग जाने को प्रेफर करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से गाँव की यूथ लिन और उनके साथियों का साथ देने के लिए तैयार थी, जिसके बाद वो सब मिलकर गाँव के आसपास बहुत सारे ट्रैप्स लगा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी पोजीशन संभाल के पायरेट्स का वेट करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब पायरेट्स की आर्मी वहाँ पहुँचती है तो वो उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो लिन और उसके साथियों ने लगाए थे, जिसकी वजह से लिन, चेन, शियाओये और उनके साथियों को मौका मिलता है और वो पायरेट्स की आर्मी पर अटैक कर देते हैं और यहाँ उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है और काफी देर की लड़ाई के बाद लिन और बाकी विलेजर्स मिलकर पायरेट्स की आर्मी को हराने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत से लोगों को प्रिजनर्स बना लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी लिन से मिलने आती है और उसे बताती है कि शियाओये पायरेट्स के हेडक्वार्टर पे मौजूद होस्टेजेस को छुड़वाने वहाँ चली गई है और शियाओये ने उसे लिन को ये बताने के लिए भी कहा था कि अब वो हेडक्वार्टर में मौजूद होस्टेजेस के साथ मिलकर उसी आइलैंड पे रहेगी, क्योंकि शियाओये की तरह बाकी होस्टेजेस के पेरेंट्स भी मारे जा चुके थे और उनके वहाँ रहने से क्रिमिनल्स दोबारा से वहाँ नहीं आ सकेंगे। ये सुनकर लिन शियाओये के इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और इस काम में उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।